देखो, आज दीपावली का त्योहार है और हम सब घर को साफ-सफाई करके लक्ष्मी जी के आगमन में लगे हुए हैं। घर को बहुत अच्छे से सजा लिए। हर जगह दीप, ज्योति, कैंडल, लाइट, बत्ती, झूमर लगाए हुए हैं। घर बहुत सुंदर लग रहा है। सबका घर बहुत सुंदर लग रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि तन-मन से हम लोग साफ-सफाई में लगे हुए हैं। देखो, बाहरी तौर पे तो हम लोग घर को साफ-सफाई करके सुंदर बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा देर ना अकेले बैठ के अपने आप से बात करो कि इस साफ-सफाई के क्रम में हम अपने दिमाग की कितनी सफाई किए हैं, कितने अंदर की गंदगी को निकाल के फेंके हैं। बहुत कम लोग कह सकते हैं परफेक्ट स्कोरर होंगे, जो ये कह सकते हैं कि हाँ, इस दौरान हमने अपने दिमाग को भी पूर्ण रूप से साफ-सफाई कर लिया, नहीं। इनफैक्ट दिमाग तो पहले से थोड़ा ज़्यादा ही थक चुका है, तो हो सकता है दिमाग गंदा भी हो गया होगा। क्योंकि त्योहारों के समय होता क्या है ना, एक तो थोड़ा खर्चे बढ़ जाते हैं, काम तो बढ़ ही गया, अब दीपावली में काम तो बहुत बढ़ जाता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो जब खर्चा बढ़ने लगता है ना, तो वहाँ पे खींचा-तानी, झगड़ा-लड़ाई, मनमुटाव ये सब शुरू होना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल बात हो जाती है। अब देखो, होता क्या है ना कि ऐसे समय में ही आपको आपके पूजा-पाठ का रियल वैल्यू पता चलता है। रियल वैल्यू मतलब आप जो पूजा-पाठ कर रहे हो, साफ-सफाई कर रहे हो, दीप-ज्योति जला रहे हो, बाहरी तौर पे सब कुछ प्रकाशित कर रहे हो, अपने मन को कितना प्रकाशित कर पाए। और कोई भी भगवान देखो दिखावा नहीं माँगता है, वो दिल की भक्ति माँगता है, दिल की शुद्धता माँगता है। तो ये आपको खुद अपने आप से सोचने और बात करने की ज़रूरत है कि इस दौरान मैंने अपने मन की कितनी साफ-सफाई की है। मैं मन से कितना साफ हूँ, ठीक है? ये ना कि भाई हमने भी फेशियल करा लिया, महँगे साड़ी, ज्वेलरी, गहने, हीरे जवाहरात सब कुछ पहन लिया। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पहनना चाहिए। भाई भगवान ने आपको दिया पहनो, अच्छी बात है। लेकिन क्या मन की मेरी शुद्धता है? और साथ के साथ हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस भगवान पे मेरी कितनी डीप आस्था है। हम लोग करते क्या है कि पूजा तक तो बहुत अच्छा सज-संवर के तैयार हो जाते हैं, मन से खुश रहते हैं, जो चेहरे पे भी झलकने लगती है। लेकिन पूजा का इफ़ेक्ट जैसे-जैसे खत्म होने लगता है, हम सब फिर भूलने लगते हैं और फिर वही नॉर्मल लाइफ़ शुरू हो जाता है, जहाँ बस डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस रहता है। क्योंकि हमारा मन जो था, अंतर्मन, वो साफ और शुद्ध नहीं हो पाया था। तो जब तक आपका अंतर्मन शुद्ध और साफ नहीं होगा, पूजा-पाठ आपको वो इफ़ेक्ट कभी भी नहीं देने वाला है। इसलिए बाहर की दुनिया को प्रकाशित करने के साथ-साथ अपने अंतर्मन को प्रकाशित करो। जब अंतर्मन प्रकाशमान रहेगा ना, तब बाहर में अगर थोड़ी कमी भी है ना, 10 लड़ी नहीं लगाया, सिर्फ़ 7-8 लगाए हैं, उसमें भी 1-2 नहीं जल रहा है, आपको कमी नहीं झलकेगी। कहने का मतलब है, मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मन की शुद्धता से ही सही त्योहार मनता है और जब मन से प्रकाशित रहोगे ना, तो आप देखोगे आपका घर भी हमेशा प्रकाशमान रहेगा, क्योंकि आप एनर्जी के स्रोत हो। एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब शक्ति। जब आप अंदर से प्रकाशित रहोगे ना, तो आपकी बातों में शक्ति होगा। तो लोग अपने आप आपके यहाँ आते चले जाएँगे। लोग आपसे मिलने आएँगे। उपहार लाएँ या ना लाएँ, ठीक है? वो बात की बात है। लोगों का आपसे आना, मिलना, आपको पसंद करना ही रियल में उपहार होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को प्रकाशवान करो, मन के प्रकाश से ही पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पूरा घर प्रकाशित होता है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी पूजा से पहले घर की जो माँ, बहू, बहन, बेटी है उसको मान-सम्मान दो और घर की जो धर्मपत्नी आपकी है, ठीक है? उसको एक्चुअल में आप इज़्ज़त दो। पूजा के लिए सिर्फ़ इज़्ज़त मत दो कि आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, पूजा करो। वो इज़्ज़त औरत खोजती ही नहीं, औरत मन से इज़्ज़त खोजती है कि आप उसके साथ कैसी भावना रखते हैं। और जो इंसान अच्छी भावना, आदर का भावना रखेगा ना, उसके वाणी से वो झलकेगा, प्रकट होगा। तो ऐसा नहीं कि पूजा के समय साथ में बैठा लेगा पत्नी को, धर्मपत्नी को कि भाई आज लक्ष्मी पूजा करना है, दीपावली पूजा करना है, फ़ोटो खिंचा के करवा चौथ की पूजा है, तो हमको फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगाना है, इसलिए चलो बगल में बैठ जाओ, उसके बाद तो भाई हम तुम्हारा दुर्गति करेंगे ही करेंगे। तो क्या वैसी पूजा से माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली कभी खुश होंगी? कभी नहीं खुश होंगी। इसलिए बोलते हैं ना, मन की शुद्धता ही रियल की पूजा होती है। मन को प्रकाशित करो और सब लोग करो, ये नहीं कि 2 लोग कर लिए बाकी लोग नेगेटिविटी में बैठे हुए हैं, फिर उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जिस घर में मन सबका प्रकाशवान रहता है ना, वहाँ दीपावली जैसे त्योहार का वेट नहीं करना पड़ता है। सालों ही सालों रौनक रहती है, जगमगाहट रहती है, खनखनाहट रहती है, पॉज़िटिविटी की। सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, प्रसन्न भाव से उस घर में हमेशा ही रौनक रहती है और देखोगे हमेशा ही हमेशा ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी का आगमन है, हमेशा ही हमेशा दीपावली के त्योहार वाली खुशी उस घर में झलकेगी। इसलिए हमेशा अपने मन को प्रकाशित करो, वही रियल दीपावली है।